नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। और मैं और बटर आज कुछ लोग नहीं है, हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट लिया था। आप पूछे क्यों यार इतना टाइम रेस्ट लेने के बाद, यदि क्यों रेस्ट लिया हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि इतना टाइम ऑरोविल में रेस्ट लेने के बाद बॉडी को वापस एक मोमेंटम में आने में और दोबारा उस रूटीन में आने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। बट फिलहाल हम लोग ब्रेक पे हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर्स लाया हूं। अगर आपको याद हो, मैं और बटर जब महाबलीपुरम में थे तो हमको आउटडोर गोट्स एक कंपनी है जिसने हमें बेयरफुट शूज भेजे थे विच वर रियली रियली अमेजिंग एंड क्वाइट यूजफुल फॉर दिस जर्नी। और एक बार फिर से आउटडोर गोट्स ने मुझे 2 नए गियर्स भेजे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी एंड वेरी क्रूशियल फॉर दिस जर्नी। अगर आपने देखा हो, बटर और मेरी जर्नी में बटर ज़ूफ पेट्स की एक कूलिंग जैकेट यूज करी थी जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ता था। हालांकि ऐसा कोई भी गियर मेरे पास नहीं था और मुझे धूप में चलते हुए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि बॉडी ओवरहीट होने लगती थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है, डेली परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आउटडोर गोट्स ने जो मुझे पहला गियर भेजा है वो है कूलिंग वेस्ट। ये जो कूलिंग वेस्ट है, इट इज क्वाइट अमेजिंग एंड स्पेशली डिजाइंड सो दैट मेरी परफॉर्मेंस ओवर हीटिंग एरियाज में कम ना हो। क्योंकि ये जो जर्नी है एक ऐसी जर्नी है कि इवन दो अगर सर्दियों का टाइम हो, पूरा दिन भर चलते हुए जब सन डायरेक्टली पड़ता है और स्पेशली दिन के करीब 12 से 3 बजे के टाइम पे, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चलना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि बॉडी ओवर हीट होने लगती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये परफेक्ट जैकेट आउटडोर गोट्स ने मुझे भेजी है जो एक्चुअली में कूलिंग वेस्ट है एंड विच इज डिजाइंड फॉर एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन और इवन नॉर्मल पीपल हु आर डूइंग नॉर्मल रूटीन्स इन इमेंस हीट। मैंने जब ये कूलिंग जैकेट को ट्राई किया था तो मुझे पता नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इट हैज़ अ स्पेशल टेक्निक जो एक्चुअली इवेपोरेशन टेक्निक से काम करती है, जिसको पहनने के बाद बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। स्पेशली पूरा दिन जब मैं चलता हूँ और धूप में चलना होता है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कूलिंग जैकेट है बेसिकली इसीलिए है ताकि मेरा बॉडी टेम्परेचर बार बार ना बढ़े, मेरा इंड्योरेंस और फटीग लेवल भी इस जैकेट से इंक्रीज होता है क्योंकि मैं एक लॉन्ग स्ट्रेच के लिए चल सकता हूँ। दिस कूलिंग जैकेट इज परफेक्टली डिजाइंड फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, स्पेशली टेम्परेचर अगर 32, 35 डिग्रीज, 38 डिग्रीज चला जाता है या नहीं भी जाता है, अगर टेम्परेचर 27, 28 डिग्रीज है और मैं धूप में चल रहा हूँ और मेरे पास कोई शेड नहीं है लेने के लिए, एंड इफ आई एम स्वेटिंग अ लॉट और मेरी बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो मेरी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए कूलिंग जैकेट जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड पहनने के करीब 10 से 15 मिनट बाद फर्क पड़ना चालू हो जाता है। और ये जो फर्क है ये शॉर्ट टर्म चीज़ों को रेजोनेट नहीं करता है, ये एक्चुअली में लॉन्ग टर्म चीज़ों को भी रेजोनेट करता है। बिकॉज ये जो जर्नी है ये इतनी लंबी है कि डेली टू डेली एक्टिविटी करना और स्पेशली पूरे साल भर चलना अलग अलग क्लाइमेट्स में एंड स्पेशली सदर्न एरिया में चलना, तमिलनाडु में जो एक्चुअली में इक्वेटर के काफ़ी पास है जहाँ पे टेम्परेचर जो है अक्सर काफ़ी गर्म रहता है। दिस जैकेट इज क्वाइट ईजी एंड कंफर्टेबल टू वियर, जो मेरे रक्सैक पहनने के बाद भी मुझे ट्रबल नहीं करती है और मेरी मूवमेंट जो है वो फ्री रहती है, एज फ्री एज इफ आई एम वियरिंग अ हाइकिंग शर्ट। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो या फिर आप एक हॉटर क्लाइमेट्स में जा रहे हो और नहीं जा रहे हो, तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हो जिसमें सन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कूलिंग जैकेट इज मस्ट, ताकि आपका एंड्योरेंस बढ़ा सके, आपका फटीग लेवल बढ़ा सके एंड आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली में ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो ओवर हीट नहीं होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस ओवरऑल। इसी के साथ साथ चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है ये अमेजिंग अमेजिंग कैप जो आप देख रहे हो। एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल कैप, क्योंकि कैप बहुत ही एक सिंपल गियर है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गियर है ताकि सन जो है डायरेक्ट मेरे फेस पे हिट ना करे।
और अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक नॉर्मल कैप यूज कर रहा था जो मुझे काफी प्रोटेक्ट करती थी, बट वो मुझे कंप्लीटली सारी डायमेंशन से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। स्पेशली बात करें अगर बैक एरिया की, सन काफी ज्यादा हिट करने लगता है एक टाइम बाद मेरी नेक के पीछे, क्योंकि कभी कभी सन की डायरेक्शन एग्जैक्टली मेरे पीछे होती है। और ये जो कैप है ये एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इट इज अ कैप विच हैज अ प्रोटेक्शन कवरिंग एट योर बैक। यूजुअली जितनी भी नॉर्मल कैप्स होती हैं आपका हेड ओवर एक्सपोज होने से बचा लेती हैं, बट बैक कवरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। स्पेशली मुझे चलने के लिए काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं चल रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी या फिर हीट जो लग रही है और एक छोटा सा जो ओवर एक्सपोज पार्ट मेरी बॉडी का है वो एक्चुअली मेरे नेक का बैक पार्ट है, जो एट द एंड ऑफ द डे काफी टाइम चलते हुए रेगुलरली हफ्ते या 2 हफ्ते चलते हुए बर्न होने लगता था या फिर वो पूरा कंप्लीटली ब्लैक हो जाता था टैन होने की वजह से। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आउटडोर गोट्स ने मुझे परफेक्ट नेक कवरिंग कैप भेजी है। इस कैप का मटेरियल जो है विच इज वेरी गुड एंड क्वाइट सूदिंग। इट इज नॉट अ हेवी कैप, इट इज क्वाइट लाइट, और मैं बोलूंगा जो मैं नॉर्मल कैप यूज कर रहा था उससे भी लाइट मटेरियल यूज हुआ है इस कैप में। एंड इट ऑल्सो हैज लिटिल पोर्स एट द साइड विच हेल्प्स द नेक टू ब्रीथ। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सन से प्रोटेक्ट हो, उसमें एक्चुअली में एयर स्पेस नहीं होगी, ब्रीदिंग की स्पेस नहीं होगी। इट इज अ कैप विच हैज पोर्स जिसकी वजह से विंड एयर जो है वो फ्रीली मूव कर पाती है। मेरी नेक को सन से प्रोटेक्ट करते हुए प्रॉपर एयर भी प्रोवाइड करती है। एंड दिस कैप इज लाइक अ बून फॉर ऑल द एडवेंचरर्स, हाइकर्स और लॉन्ग वॉकर्स लाइक मी जो आउटडोर में जाके एक्सेसिव एक्टिविटीज कर रहे हैं एंड द नेक इज ओवर एक्सपोज्ड। एंड स्पेशली नेक एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसपे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और मुझे भी ये काफी टाइम चलने के बाद समझ में आया नेक का जो बैक पार्ट एक्सपोज्ड है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता था क्योंकि वो डायरेक्टली हेड के पास है, जिसकी वजह से चलना कभी कभार मुश्किल हो जाता था। So now I have a perfect cap which not just covers my head but also my back area, and it is quite breathable ताकि हमेशा एक एयर फ्लो रहे और मुझे ज़्यादा स्वेटिंग भी ना हो। So these are two perfect gears sent by outdoor goats to me which are going to make a massive change। हालांकि ये गियर्स जो हैं दिखने में बहुत ही नॉर्मल लगते हैं और ऐसा लगता है कि क्या ही चेंज आ सकता है, पर अगर आप मेरी तरह इंटेंस आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो तो आई वुड 100% रिकमेंड यू दीज टू प्रोडक्ट्स विच इज द कूलिंग वेस्ट एंड द नेक प्रोटेक्टिंग कैप। This is going to change a lot of things for you. So a big shout out to Outdoor Goat, and thank you so much for sending these two amazing gears which are going to change the entire walk. And now I can look up to the sun and say I am ready for it all. So thank you Outdoor Goats for sending me these gears. अगर आपको पसंद आए ये गियर्स और अगर आप चाहते हो कि आप ये प्रोडक्ट्स परचेज करो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे टैप कर सकते हो। आउटडोर गोट्स की वेबसाइट पे आपको ये 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और सिर्फ यही प्रोडक्ट्स नहीं है, यू विल गेट टू सी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन देयर वेबसाइट। सो गो टुडे, फाइंड योर बेस्ट गियर आउट। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।